बना करके खा के सो जाना और मैं बाहर से खा के आ जाऊँ। उसको पता है घर जाऊँगा बनी हुई होगी नहीं, होगी तो अच्छे ढंग से होगी नहीं, फिर वो बिना मतलब का मूड खराब दिन भर का परेशान होकर के रात को खाना भी अच्छा नहीं मिले, उससे अच्छा है बाजार से खा करके घर जाके तो सो बनाने जाए। के लिए कहो तो क्या कहते हैं? बनाने के लिए मूड बनता है तो बना लेती है, तो नहीं फिर तो उनको नहीं बाहर बना। जॉब के लिए कह दो तो क्या होता है? बाहर जॉब के लिए जो है ना नहीं क्यों? जाती है बिल्कुल ही, बस मेरे से काम नहीं होता, मेरे से बैठा नहीं जाता, मेरे से ये नहीं होता। इस प्रकार से जो है ना ऐसी परिस्थिति में बहुत परेशान हो गए। इसलिए अभी मैं आपसे ये निवेदन करने आया हूँ कि आपका जो सजेशन है मेरे को दे दो। क्यों अब बच्चे कहते हैं कि मम्मी को छोड़ के आओ पापा को, इस घर में हमको नहीं चाहिए। और हमारे भी जो है ना ये 5-7 दिन के अंदर आपको एक सजेशन ये दे रहा हूँ, इतना डिस्टर्ब हो गए सर। पंजाब सिविल में जाके आप पर्सनालिटी डिसऑर्डर का एक जांच करवा लीजिए, मैं लिख के देता हूँ। आप वहाँ पे जाके जांच करवाइए, वो जांच करवा के उनके पेरेंट्स को बताइए। उसका पेरेंट्स तो एक ही कहता है मेरे घर पे नो एंट्री आपके लिए, मैंने शादी किया, अब मेरी बच्ची नहीं है, मेरा आपसे कोई रिलेशन नहीं, मेरे पास आना नहीं मेरे को। अच्छा उसकी डॉटर अपने फादर को फ़ोन करती है ना, हाँ, फादर कैसे, बोले ठीक है, बोले आओ कभी, बस मैं आऊँगा ऐसा करके, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। एक बार स्पेशली इस बच्ची को उसके फादर के पास मिलने के लिए ले गए, गांव के अंदर किसी के फंक्शन में जा रहे थे, इसको साथ में ले गए और इसके फादर को बोला कि तुम्हारी डॉटर को लाए हैं तुम्हारे मिलने के लिए। तो कहने लगा कि आज तो मैं बाहर गाँव हूँ इसलिए मैं 2-3 दिन नहीं आ सकूँगा। तो उसको पता है कि जो आदमी 500 किलोमीटर से आए हैं वो तो 2-4 दिन रुकेंगे नहीं, बहाना बना दिया कि 3-4 दिन में बाहर हूँ। तो फिर हम ये लोग उनके वापस घर पे होती है तब वो खाना बनाती है? उसके घर पे होती तो पता नहीं किस टाइप का माहौल था उसका, अपने को मालूम ही नहीं। जो हमारे घर पे इस टाइप का करती है तो उसके घर में बाप के फिर वो क्या है, बाप ही अपने हाथ से जो है ना चलो भाई खिचड़ी बना करके 2 बेटियां और तीसरा बाप खा लेते थे। और मेहमान आए तो घर पे क्या करती है? कुछ नहीं, मेहमान आए तो जो घर वाले हैं उनको ध्यान रखना है तो रखें, नहीं रखना है तो जो है ना मेहमान को आने नहीं देंगे। क्यों कि अब आने से उल्टा ही इरेस्पेक्ट होती है ना अपनी। क्यों खाना पीना ये नहीं बनाएगी ना किसी को रेस्पेक्ट देगी, तो फिर सामने वाले उससे बेटर यही है मेहमान को बुलाते ही नहीं है। बच्चे के साथ संबंध कैसा रहता है इनका? बच्चों के साथ बस यही है, बच्चों को मतलब ये समझ लो कि खाली बोलने का होता है और इससे ज़्यादा बच्चों को, अच्छा बच्चों को ये थोड़ी हाई वोल्टेज से बोलने की वजह से बच्चों को ये भाषा पसंद नहीं होती है, डर जाते हैं। इसलिए बच्चे डरते हैं, डरने की वजह से बच्चे आते नहीं हैं। और बच्चे नहीं आते हैं तो फटाक से खड़ी 1 2 3, जैसी बच्ची छोटी बच्ची है तो 2 थप्पड़, बड़ी बच्ची है तो 3-4 थप्पड़ मार देती है। फिर तो बच्चे चिल्लाते हैं मारती क्यों है, निकल जाए इधर से, हमको क्यों परेशान किया, जा पापा के पास, हमको नहीं चाहिए ऐसा। मैं हमारे लिए दादा दादी बहुत है, दादा दादी ने कभी आज दिन तक 15 साल से बड़ी किया है, कभी हमको जो है ना थप्पड़ नहीं मारी। और तुम्हें आते ही हस्बैंड के साथ उनका व्यवहार कैसा होता है? हस्बैंड का ऐसा नहीं, हस्बैंड उसको डांट ही देता है तो वो डर की मारी कर लेती है, बुड़ 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 उसका चालू रहता है, छाला बोलता रहता है, छाला कहता है ये काम करो, ये करो, वो करो, छाला बोलता है, ऐसा करती करती वो काम करती रहती है और बुड़ बुड़ करना चालू रहे, मतलब इंडिपेंडेंट। डॉक्टर को दिखा तब डॉक्टर ने तो कहा होगा नहीं कि आप पर्सनालिटी डिसऑर्डर की जांच करवाए हो? डॉक्टर तो अपने आप अपने समझ के हिसाब से कोर्स लिख के देते हैं, टैबलेट लिख के नहीं, देते उनको हैं। पर्सनालिटी डिसऑर्डर की जांच तो करवानी पड़ेगी, वैसा है। जांच तो साहब ऐसा है, किसी ने कहा MRI करा, वो करा, किसी ने कहा ये करा, ये वो करा। सौभाग्य ये इसलिए क्योंकि आपको पता चले, उनको पता चला, उनको पता चले कि ये बीमारी है पर्सनालिटी, तो फिर आपको कानूनी तरह से आप सेफ हो जाए, उसका सही तरह से सामना कर पाए लोग। और ये अलग अलग निदान हो रहा है तो वो कभी कभी क्या होता है कि पर्सनालिटी डिसऑर्डर का कई अलग अलग लक्षण होते हैं बीमारी के, कभी शंका करना, कभी झगड़ा करना, कभी चीज़ें तोड़ डालना, उसको इम्पल्सिविटी बोलते हैं, आवेशिक पगला, कभी निकल जाना घर से, वो हो ही रहा है, वो तो होता ही है। कभी भी रात निकल जाना। को इसके, अब जैसे ही मैं इसको ले आया हूँ ना, आज 15 दिन से नाइट को हम लॉक लगा करके चाबी अपनी जेब में रख के सो जाते हैं। क्योंकि हो सकता है रात को ये अगर निकल जाए तो करा क्या। दिन को ही जो है ना जैसे घर में इधर उधर कोने कुर्चे देखती है तो कहीं 10 का नोट, कहीं 20 का नोट, कहीं 25 का, 5 का, जो भी मिल गया तो लेकर के बाहर से खा के आती है। नहीं तो किसी भी दुकान पे जाती है, 2 पैकेट ले लिए खाने के लिए, बोले पैसे लाओ, बोले पैसे दादा देंगे, तो बाकी रखे। फिर शाम को जो है ना जैसे वो व्यापारी बोलता है दादा तुम्हारे लड़के की बहू जो है ना 2 पैकेट ले गए, लाओ 20 रुपये। एक ने बोल दिया कि भाई लाओ मेरे को 70 रुपये। मैंने कहा क्या, बोले एक जो है ना काम्ब ले गई, कांस का जिसको बोलते हैं, काम्ब ले गई, 2 शैम्पू की पुड़िया ले गई, एक टूथब्रश ले गई, 70 रुपीज़ हुआ है। मैंने कहा ले लो 70, और तो क्या।
ये परिस्थिति है मेरी। ठीक है, एक काम करो, ये है ना, अभी